ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 8 का महत्व बताऊंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी गौरी व्रत का महत्व क्या है। इस कथा को श्रवण करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि कर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर श्री हरि विष्णु का पूजा पाठ करके और ज्येष्ठ मास की कथा सुननी चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पुराने हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और प्रतिदिन एक कथा ज्येष्ठ मास की श्रवण करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वत का राजा था। वह स्वाधर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो संतानहीन था और अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत और तप किया करता था, परंतु उन दोनों ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है तुझे, धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय और निर्भाग्य होती है। उसका भाग्य सबसे खराब माना जाता है। हे शुभ चिंते में तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशु के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो, स्वयं तुम खुद ही सोच लो। आज के बाद मैं तुम्हारा मुख कभी भी नहीं देखूंगा। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और व्रज के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। भगवान विष्णु की शरण में जाते हुए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेज दिया। नारद जी ने वहां जाकर मेनका के पार्नशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर तुम इस व्रत को अवश्य करना। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी न देखा हो, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थान से वहां पूजा अर्चना और पाठ करने लग गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रहती और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करती रहती तथा माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करती रहती। यह सब दुष्कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अन्यासा ऐसा कठिन व्रत हो जाने पर उस व्रत के पुण्य अभाव से जगमयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासो उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। तुम्हारी भक्ति में वंशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा ने ऐसा वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे कोई संतान दीजिए। मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर आइए। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी, मेनका, पुत्री के बाद तुम्हें एक पुत्र भी प्राप्त होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अन्यावास ही इस ज्येष्ठ मास में मासोपवास व्रत का फल मिल गया है, जो कि तुमने ज्येष्ठ के महीने में किया था। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करती रहो। ऐसा कहकर माया वहां से अंतराध हो गई और मेनका अपने घर को वापस चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान
से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया जो कि ज्येष्ठ मास का अति उत्तम था। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों में मेनका को आलिंगन कर अपने गोद में बिठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। पुंसवन संस्कार कराने के बाद स्कंद जी कहते हैं कि हिमवान के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिनके घर में स्वयं जगदम्बिका प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिवा बनाकर मंडप में चारों द्वार को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजा आसन के चारों तरफ ध्यान को बिछाकर और मध्य भाग में अपने शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनाकर माँ गौरी को बिठाना चाहिए। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणियों का भी पूजा करें। ऐसे करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कन्याओं को भोजन करावे तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला, चंदन पूजन करें, गाना बजाना करें, कीर्तन करें और सारा समय भजन और कीर्तन में व्यतीत करें। नित्य हविध्यांस का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी नाम के मंत्र का जाप करें तथा खीर से हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान अवश्य करें। यह स्त्री के लिए सौभाग्यदायक होता है। इससे गौरी व्रत करने से गौरी प्रसन्न होती है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर के लिए दुर्भाग्य प्राप्त करती है। उस दिन से इस व्रत की करने से उमा प्रसन्न होती है। मेनका के पुत्र संतान के नियमित फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनका नाम से ही प्रसिद्ध हुआ और दूसरा हिमाचल का राजा बना। इति श्री ज्येष्ठ मास से महात्म गौरी व्रत महात्म अष्टक अध्याय यहीं समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। इसमें आपने सुना कि गौरी पूजन का कितना महत्व है और ये ज्येष्ठ मास के चतुर्थी के दिन जो स्त्री गौरी पूजन करती है तथा खीर से हवन करती है, माता गौरी को खीर का भोग लगाती है, वो अखंड सौभाग्यवती होती है। इसीलिए ज्येष्ठ मास की कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए और कथा को श्रवण करने के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए तथा हमें गौरी पूजन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।